इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे डेडलॉक डिटेक्शन की। देखो, जब डेडलॉक डिटेक्ट करना है, अब जो अपना सिनेरियो है, जो रिसोर्सेज है, वो अपने दो टाइप के हो सकते हैं। या तो सारे के सारे जो रिसोर्स अपने वो सिंगल इंस्टेंस टाइप के हो, या फिर मल्टीपल इंस्टेंस टाइप के हो। दोनों सिनेरियो में डिफरेंट तरीका है कि भाई आप कैसे डेडलॉक को फाइंड करोगे कि उसमें डेडलॉक है या नहीं। पहला जो सिनेरियो है आपका, ऑल द रिसोर्सेज आर ऑफ सिंगल इंस्टेंस टाइप। जब जितने भी रिसोर्सेज है आपके सिस्टम के अंदर, सबका सिंगल इंस्टांस है, मल्टीपल इंस्टांस नहीं है उनके, उस केस में आपने रिक्वेस्ट रिसोर्स के बीच में जो ग्राफ है वो ड्रा करना है। अगर उसके अंदर साइकिल आ जाता है तो इसका मतलब उसमें डेडलॉक है। जैसे सपोज करो आपके पास दो रिसोर्स है, R1 R2, और दोनों के सिंगल इंस्टांस टाइप है। ये हमने इंस्टांस को डिनोट कर लिया। और आपके पास दो प्रोसेस हैं, P1 एंड P2। अब जब हम सपोज करो ये R1 का जो इंस्टांस है ये P1 को एलोकेट है, और P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, R2 P2 पे डिपेंड, मतलब R2 का जो इंस्टांस है वो P2 का एलोकेट है, और P2 R1 पे। तो इस केस में देखो यहाँ एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। अगर सिंगल इंस्टांस टाइप सिचुएशन है आपकी, तो उस केस में अगर साइकिल मिलता है तो आप कहोगे कि भाई डेडलॉक है। अगर मल्टीपल इंस्टांस टाइप है, उस केस में अगर साइकिल है तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपका डेडलॉक है या नहीं। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, रिसोर्सेज आर ऑफ मल्टीपल इंस्टांस टाइप। इस केस में अगर आपने डेडलॉक फाइंड करना है, तो जो लास्ट लेक्चर में आपको बैंकर एल्गोरिथम बताया था, उसकी हेल्प से आपने ये देखना है कि भाई क्या सभी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही। अगर सभी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है स्टेप सीक्वेंस की हेल्प से, तो आपका जो सिस्टम है वो डेडलॉक नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, उस केस में आपका जो सिस्टम है वो डेडलॉक की स्टेट में। उम्मीद है ये सारी सबको क्लियर है सबकी चीज। अब देखो, डेडलॉक तो सपोज करो आपके सिस्टम में आ गया। अब आपने डेडलॉक से रिकवरी करनी है। डेडलॉक से क्या करना है, रिकवरी। डेडलॉक तो आ गया, लेकिन डेडलॉक में थोड़ी बैठे रहेंगे, उससे बाहर भी आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम किल करेंगे प्रोसेसेस को, या फिर रिसोर्स को प्रेम्प्ट करेंगे। तो जो पहली तरीका है किलिंग द प्रोसेस। अब किल करना है प्रोसेस को, तो कौन सी प्रोसेस को किल करें। इसमें हो सकता है कि भाई जो प्रोसेस इन्वॉल्व है डेडलॉक में, प्रोसेस इन्वॉल्व इन डेडलॉक, इन्वॉल्व इन डेडलॉक, उसको किल करते हैं हम, है ना।
जब प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है उसे किल कर देंगे तो क्या होगा, डेडलॉक में इन्वॉल्व प्रोसेस बाहर हो जाएगी आपके सिस्टम से, बाकी जो फ्रीली रन कर रही है वो एग्जीक्यूट करती रहेगी। अब डेडलॉक में जो इन्वॉल्व है प्रोसेस उनको किल करना है, तो किल कैसे करोगे? मान लिया मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी डेडलॉक में इन्वॉल्व है, क्या सभी को आप डिलीट कर दोगे, मतलब रिमूव कर दोगे, या फिर कुछ और तरीका? उसमें क्या है, अगर आप प्रायोरिटी वाइज रिमूव कर सकते हो, किल कर सकते हो, किल द प्रोसेस बाय प्रायोरिटी। जैसे कुछ प्रोसेसेस होती है जो लो प्रायोरिटी की होती है, उनको हम किल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी प्रोसेस तो है नहीं। या फिर हो सकता है कि भाई बेस्ड ऑन कि भाई कितनी उन वो प्रोसेस कंप्लीट हुई है, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन। जैसे सपोज करो एक प्रोसेस है वो तो आपकी 95% कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरी प्रोसेस है वो आपकी 10% कंप्लीट हुई है, तो 95% ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, इसको किल करने के बजाय जो प्रोसेस कम कंप्लीट हुई है उसको डिलीट मतलब किल करो, है ना। या हो सकता है कि भाई जो प्रोसेस ज्यादा रिसोर्सेज होल्ड किए हुए है उसको किल कर दो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिसोर्सेज द प्रोसेस होल्डिंग। मतलब एक प्रोसेस है, मान लिया वो तो आपके 3 रिसोर्स होल्ड किए हुए हैं, दूसरी प्रोसेस है मान लिया ये आपके 15 रिसोर्स होल्ड किए हुए हैं, तो जो प्रोसेस ज्यादा रिसोर्स होल्ड किए हुए है उसको किल कर दो, जो कम प्रोसेस होल्ड किए हुए एग्जीक्यूट करती रहेगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो प्रोसेस ज्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रही है, प्रोसेस रिक्वेस्टिंग मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज, है ना। अब एक प्रोसेस है वो तो 5 रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रही है, दूसरी प्रोसेस है वो आपकी 25 रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रही है, तो जो प्रोसेस ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है उसको अभी के लिए किल कर दो, है ना, ये ज्यादा रिसोर्स की डिमांड कर रही है। तो जो दूसरा तरीका है रिसोर्स प्रेम्प्ट करने का, ये क्या कहता है कि भाई जो रिसोर्सेज किसी प्रोसेस को एलोकेट है और वो प्रोसेस अगर आपकी डेडलॉक में है, उन रिसोर्सेज को प्रेम्प्ट कर दो, और वो प्रेम्प्टेड रिसोर्स है वो किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर दो जो डेडलॉक में नहीं है। समझ में आई बात? कोई प्रोसेस डेडलॉक के अंदर है और वो रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए है, वो तो रिसोर्स को होल्ड करके बैठी, ना वो एग्जीक्यूट हो रही है, डेडलॉक में बैठी है। तो ऐसी प्रोसेसेस को आपने क्या कैसे करना है कि जो रिसोर्स उसने होल्ड किए हुए हैं ना उनको प्रेम्प्ट करके दूसरी प्रोसेसेस को वो एलोकेट कर दो जो डेडलॉक में नहीं है। इससे क्या होगा, वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती रहेगी, और आपने जब रिसोर्स फ्री होंगे जब हम एलोकेट कर देंगे फिर दूसरों को। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम आएगी। स्टारवेशन क्या है, हो सकता है कि बार बार उन्हीं प्रोसेस के रिसोर्स प्रेम्प्ट हो जो पहले से होती आ रही है, और दूसरी जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है या दूसरी प्रोसेसेस है वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करती रहे, बार बार एक ही बंदा फंसता रहे, एक ही प्रोसेस फंसती रहे। जैसे होता है ना कई बार क्लास में हर बार मुश्किल क्वेश्चन एक ही बंदे पे आ जाता है, वो बाय चांस होता है, तो लेकिन वो फंस वो ही रहा है बार बार,
तो स्टारवेशन प्रॉब्लम इसको कहते हैं कि बार बार उसी का नंबर आता रहे और दूसरी प्रोसेस जो है वो अपना एग्जीक्यूशन करती रहे। तो यहाँ पर अपना डेडलॉक कंप्लीट होता है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, अभी के लिए।